हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजीएस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर प्राइवेट सेक्टर को डोमेस्टिक डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए बूस्ट किया गया है। इसके अंडर इंपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, पर करंट सिचुएशन में इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन नेवी बड़े ही क्रूशियल टाइम से गुजर रही है और बहुत ही वुलनेबल कंडीशन में आ गई है। इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन नेवी कुछ क्रिटिकल सिस्टम्स को इंपोर्ट नहीं कर पा रही है अपने एजिंग सिस्टम्स को चेंज करने के लिए। अगर ऐसा ही रहा तो 2026 तक इंडिया में हेलीकॉप्टर की शॉर्टेज हो जाएगी और 2030 तक आपको देखने को मिलेगा कि फाइटर जेट, हंड्रेड्स ऑफ फाइटर जेट की शॉर्टेज हो जाएगी। मेक इन इंडिया के अंडर अगर हम अपने डिफेंस सेक्टर को देखें तो बेंगलुरु बेस्ड स्टेट ओन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस टाइम पर ईयर 8 HAL तेजस को मैन्युफैक्चर कर सकती है। वेयर इसका इनिशिएटिव है 2026 में इसे बढ़ाकर 16 कर दिया जाए, पर यह डिले भी हो सकता है। इंडियन आर्म फोर्सेस के आगे दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स। इंडिया इस टाइम फ्रांस और रशिया के बने हुए लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स यूज करता है। ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स 2026 से ही ग्राउंडेड होना शुरू हो जाएंगे और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर बने लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स 2030 से सर्विस में आना शुरू होंगे। तो ये सेकंड प्रॉब्लम सामने आने वाली है। वेयरएस इंडिया ने यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए रशिया को भी संपर्क किया था, जिसमें रशियन किलोमोव 2263 हेलीकॉप्टर की डील भी तय हुई थी। पर यहाँ पर इंडिया इसमें भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर कुछ कस्टमाइज पार्ट लगवाना चाहता था, जहाँ पर आके डील बिगड़ गई और ये डील कैंसिल हो गई। वेराज इंडियन नेवी भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रही है। इंडियन नेवी अपने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए लिमिटेड नंबर में हैवी वेट टॉर्पेडोज को इस टाइम पर यूज़ कर रही है। यहाँ पर इनके अपग्रेडेड वेरिएंट्स का ऑर्डर आगे नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि DRDO अपने ही एक हैवी वेट टॉर्पेडो पर काम कर रहा है और इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो यहाँ पर इसकी कोई तय सीमा नहीं है कि कब ये बनकर तैयार होगा और आर्म फोर्सेस को दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इंडिया आत्मनिर्भर तो हो जाएगा और आने वाले टाइम पर एक्सपोर्ट करके पूरे वर्ल्ड को सेल भी करेगा। पर यहाँ पर ये क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अगर दोबारा गलवान जैसा क्लैश होता है या फिर आपको टू फ्रंट पर दो कंट्रीज़ का आमना सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आपकी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और 2026 तक आपका टारगेट था 42 स्क्वाड्रन्स का, जो 2026 से लेकर 30 तक पूरा करना था। पर यहाँ पर 2030 तक इस कंडीशन में ही रहे तो 30 स्क्वाड्रन भी नहीं हो पाएंगी। तो होप इंडिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेक इन इंडिया के साथ में करंट सिचुएशंस को भी इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में।